नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हम भारत के टूरिज्म सेक्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा मानना है कि आज की ये जो हमारी डिस्कशन है, इससे आपको टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। 2020 में आया लॉकडाउन, कोविड की वजह से ऑफ कोर्स, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र रहा तो दैट वाज टूरिज्म सेक्टर। अभी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट। लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन जब आया तो लगभग आप समझ लीजिए कि 93% जितने टूरिस्ट जो हैं उनमें हमें ड्रॉप देखने को मिला। राइट, गिरावट जो है वो इतनी आई। सेकेंड वेव की वजह से 79% एंड थर्ड वेव की वजह से 64% ड्रॉप हमें देखने को मिला। और कोविड से पहले हमारे देश में 4 करोड़ लोग टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए थे, और कोरोना की वजह से 3 करोड़ लोग जो हैं उनका काम उनसे चला गया, उनका काम जो है उनसे छीन लिया कोविड-19 ने। इकोनॉमी वाइज भी हम जानते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने अप्रैल जून 2020 का जो आंकड़ा दिया था, 24.4% का कॉन्ट्रैक्शन हमारी जीडीपी में आया इन 3 महीनों के अंदर, अप्रैल में जून में। एंड दिस वाज द बिगेस्ट, अभी तक का सबसे बड़ा जो लॉस या फिर अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट जो है हमारे पूरे इकोनॉमी के इतिहास में, इट वाज बिटवीन दिस अप्रैल टू जून 2020 एंड इट वाज बिकॉज ऑफ कोविड-19। और पूरी दुनिया की जीडीपी की बात करें तो 2 ट्रिलियन की कमी आई है बिकॉज ऑफ कोविड। अगर हम टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए कुछ रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो भारत में टूरिज्म सेक्टर जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता जा रहा है, इसकी साइज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। 2024 में भारत में टूरिज्म सेक्टर जो है ये $42 बिलियन का हो जाएगा, और 2025 में ये $45 बिलियन का हो जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, तो इसमें 2021 में भारत का रैंक था 54, 2019 में हमारा रैंक 34 था, यहाँ पर 54 हो गया, विच इज़ बैड, राइट, एंड दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन अब सरकार जो है वो एक नई पर्यटन नीति लेकर आने वाली है, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022, और इसमें पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। हरित पर्यटन यानी कि ग्रीन टूरिज्म, डिजिटल टूरिज्म पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का लक्ष्य यह है कि 2030 तक भारत जो है उसको दुनिया के टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक देश बनाना है। तो वी विल बी होपफुली बाय 2030 दुनिया के टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक। दिस इज़ ए बिग चैलेंज, और ये चैलेंज जो है वो हमें सस्टेनेबल तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से और इंक्लूसिव तरीके से अचीव करना है। टूरिज्म जो है वो इकोनॉमिकली तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू लुक आफ्टर आवर एनवायरनमेंट एज वेल। प्रकृति का संरक्षण भी तो करना है। उत्तराखंड का अगर एग्जांपल दूं तो वहाँ की ऊंची चोटियों और ग्लेशियरों पर यह सिचुएशन हो रही है कि प्लास्टिक का ढेर जो है वहाँ पर देखने को मिला है। वहाँ की होटलें, रेस्टोरेंट और टूरिस्ट इनफैक्ट, और वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिटी में से कचरा निकाल कर पहाड़ियों में फेंक देती है, और उनको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वी ऑल नो कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये बहुत सारी नदियों का स्रोत हैं, और आजकल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुई है। ये एक ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो नेचर को एंजॉय करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, या तो नदी किनारे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं, राइट, रेगिस्तान में जाते हैं, टू एंजॉय एंड टू स्पेंड टाइम विथ नेचर। तो यही अगर एक जो आपकी जो प्राकृतिक विशेषता है, यही अगर आपका मेजर अट्रैक्शन है आपके पर्टिकुलर स्टेट का या फिर आपके सिटी का, और उसी को लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मुझे तो ये यहाँ पर वो कहानी याद आती है जहाँ पर पेड़ काटने के लिए एक व्यक्ति जंगल में गया था। वो उसी डाली पर, एक डाली पर बैठा था और उसी डाली को वो काट रहा था, तो डाली के साथ साथ वो भी नीचे गिरेगा। सेम थिंग हमारे साथ होगी कि अगर हम हमारे नेचुरल जगहों को इस प्रकार से कचरों से डिस्ट्रॉय करेंगे, तो प्रकृति को बिगाड़ेंगे आप, तो पर्यटन भी जो है वो आपका बिगड़ जाएगा और आपकी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी।
पर्यटन जो है इसका आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर भी एक इम्पैक्ट होता है, और सरकार, समाज और पर्यटन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, आई वुड से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि हम टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को प्रमोट करें। हमें नए तरीके से चीज़ों को देखना होगा, नए नज़रिए से चीज़ों को देखना होगा। टूरिज़्म को हम सतत, जिम्मेदार और विकासशील और टिकाऊ बना सकते हैं, और बनाना भी चाहिए। ये इतना बड़ा क्षेत्र है दोस्तों कि दुनिया में 10 में से 1 व्यक्ति जो है वो टूरिज़्म सेक्टर में जुड़ा हुआ है, और जीडीपी में भी टूरिज़्म सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। टूरिज़्म जो है वो वैसे सेवा क्षेत्र में आता है, और उद्योग का विकास जो है ये भी टूरिज़्म की वजह से होता है। इसी के साथ साथ हवाई सेवा, होटल, रोड ट्रांसपोर्टेशन, फिर हमें जो फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स और ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टूरिज़्म की वजह से होती है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं, और हम उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे देश में चिकित्सा पर्यटन यानी कि मेडिकल टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं, योग टूरिज़्म के लिए भी आने लगे हैं, राइट, लिटरेचर टूरिज़्म, और इसके साथ साथ धर्म और तीर्थ स्थानों के लिए भी यहाँ पर जो है श्रीलंका और जापान और न जाने किन किन दूर दूर देशों से लोग जो हैं वो हर साल हमारे देश में रिलीजियस टूरिज़्म के लिए आते हैं। बांग्लादेश से भी हमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, जो विदेश से हमारे देश में आते हैं, तो उनको बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक जो कहते हैं ना हम, चीज़ों की बेसिक सुविधा, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ख़राब सड़कें हैं, पानी की फैसिलिटी नहीं है, राइट, सीवर, होटल, दूरसंचार, ये सारी चीज़ों जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, इसकी ज़बरदस्त खामी है हमारे यहाँ पर। और ख़ास करके जो फॉरेन की महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर उनकी छेड़ती हुई हैं, रेप किया गया है उनके साथ। तो ऐसी सिचुएशन जब सिक्योरिटी नहीं होगी तो लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और इसी के साथ साथ वी नीड स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर की भी टूरिज़्म सेक्टर में एक ज़बरदस्त खामी है। और ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ पता है, वेस्टर्न वर्ल्ड, आप देखिए वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी जो भी उनकी धरोहर हैं, राइट, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको वो प्रमोट कर पाए, लेकिन भारत जो है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को उस लेवल तक नहीं प्रमोट कर पाया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स दैट वी फाइंड इन टूरिज़्म सेक्टर। और पर्यटक तभी आकर्षित होंगे जब वे आराम से, सहूलियत से और सुरक्षा के साथ कहीं जा आ सके। अगर ये चीज़ है कि उनको अगर विश्वास होगा कि वो भारत में कहीं पर भी चले जाए, टूरिस्ट के साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत में आएंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बहुत सारे देशों में भारत को एक प्रकार से डेंजर कंट्री माना जाता है, कि वहाँ पर जाना जो है इट्स बिट डेंजरस, राइट। तो अवसर तो हैं, लेकिन उसी के साथ साथ चुनौतियों पर भी हमें फोकस करना होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि विदेशी यानी कि फॉरेन टूरिस्ट पर ही फोकस करना है, लोकल हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनको भी हमें बढ़ावा देना होगा, क्योंकि कोई भी देश जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़्म जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आपका फॉरेन टूरिज़्म जो है वो स्ट्रॉन्ग, फॉरेन के टूरिस्ट जो है वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट उस जगह पर नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमारे पहले स्टेप बाय स्टेप डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए पहले हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, और फिर फॉरेन टूरिस्ट की जो उनकी आवश्यकता है उनको बारीकी से जानकर फिर उस प्रकार की फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनके लिए यहाँ पर क्रिएट की जाए, तब जाकर वो लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। और एक जगह जो होती है दोस्तों उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। लेट्स से कि कोई ऐसा सीरीन लोकेशन है, कोई ऐसा रिमोट लोकेशन है, तो वहाँ पर अगर 100 लोग जो हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो फिर वहाँ पर आप 1000 लोगों को या फिर 10,000 लोगों को वहाँ पर उनके लिए फैसिलिटीज़ करेंगे तो वो लोग आ तो जाएंगे, लेकिन फिर उस पर्टिकुलर एरिया पर उसकी इम्पैक्ट कितनी होगी ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं और लोग जो हैं वो नियरली अनलिमिटेड हैं। भौतिक, सामाजिक और डिजिटल, ये तीनों लेवल पर हमें बुनियादी ढांचा क्रिएट करना पड़ेगा।
और ख़ास करके हमारे जो टूरिस्ट्स हैं उनके साथ एक उचित व्यवहार, उनको कंफर्टेबल फील हो, उनको होमली फील हो, ऐसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ है धोखाधड़ी। हमारे देश में टूरिस्ट जो हैं उनको लूटा जाता है, हम सब इसके शिकार हैं, राइट। किसी भी जगह पर जाते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, चाहे वो हमारे राज्य के अंदर हो या फिर दूसरे राज्यों के अंदर, खास करके जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये दूसरे राज्यों के टूरिस्ट हैं और वो 2, 5, 10 रुपये आपसे ज़्यादा लेते हैं। उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म उनका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं कभी भी वो मूर्ख नहीं है, वो इतना दूर यह कहीं पर घूमने के लिए गया है। तो ये जो धोखाधड़ी है, ऐसी चीज़ें ना हों तो टूरिज़्म सेक्टर एज ए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारे देश में तो हमारे देश में सीजन्स कितनी सारी हैं, तो मौसम के हिसाब से हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं कि अगर समर का टाइम है तो नॉर्दर्न स्टेट्स को प्रमोट किया जा सकता है। कुछ ऐसे नाइट फेस्टिवल्स हैं जैसे कि नवरात्रि हैं, तो इस प्रकार के फेस्टिवल्स के लिए हम वेस्टर्न यानी कि गुजरात जैसे राज्यों को प्रमोट किया जा सकता है। अगर बुद्ध पूर्णिमा या फिर ऐसी कोई बुद्धिज़्म के साथ जुड़ी हुई कोई ऐसी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो बिहार जैसी जगहों को प्रमोट किया जा सकता है। I'm just giving you rough examples, right? और अगर बारिश को एंजॉय करना है और ये सारी चीज़ें हैं, राइट, देन यू कैन विजिट साउथ इंडिया, ट्रॉपिकल जंगल्स आपको देखने हैं, देन यू कैन विजिट केरला एंड थिंग्स, राइट। तो हर राज्य की अपनी खासियत है, तो उस हिसाब से हमें कस्टमाइज्ड कैलेंडर क्रिएट करना चाहिए कि कौन कौन सी जगहें जो हैं वो बेस्ट हैं, किन किन महीनों में, किन किन हफ्तों में कौन कौन सी जगहों पर आपको जाना चाहिए, कितने सारे लोकेशंस मिलेंगे। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर सरकार को एक प्रॉपर नीति बनानी चाहिए। और मैं तो कहूँगा जो फॉरेन ऑफिस में काम करने वाले हमारे जो स्टाफ हैं, राइट, इंडिया के लोग जो फॉरेन सर्विसेज में हैं, तो वो लोगों को स्पेसिफिकली ये टास्क देनी चाहिए। लेट्स से कि अगर इंग्लैंड का कोई प्रवासी है, इंग्लैंड का कोई टूरिस्ट है, वो अगर इंडिया आ रहा है तो उनसे पूछिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, राइट। तो ये चीज़ों का लिस्ट, और फिर उस हिसाब से चीज़ों को बनाए और फिर उसमें से कुछ कॉमन चीज़ों को हम निकाल सकते हैं कि ये बेसिक चीज़ें तो हैं, वो लगभग सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को चाहिए ही चाहिए, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स ए बिग इंडस्ट्री, और इससे कितनी सारी जॉब्स जो हैं वो जनरेट होगी, राइट। और क्वालिटी जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छी क्वालिटी जॉब्स अगर कोई सेक्टर क्रिएट करता है तो दैट इज़ टूरिज़्म। तो इसमें जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना डबल रिटर्न जो है वो हमें मिलेगा, हमारे देश को मिलेगा और लोगों को मिलेगा। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज टुडेज डिस्कशन एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।